प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, संगीति। बौद्ध धर्म का संगीति। बौद्ध धर्म का संगीति, या इसी को क्या बोलते हैं, सम्मेलन, या क्या बोला जाता है, सम्मेलन। ठीक, बौद्ध धर्म का संगीति या सम्मेलन। सबसे पहले देखेंगे संगीति। सबसे पहले आएगा संगीति। कितने संगीति हुए टोटल, 4। कितने संगीति हुए, 4 संगीति हुए। ठीक है, बौद्ध धर्म का संगीति। ठीक, उसके बाद क्या आएगा आपका, वर्ष, किस वर्ष में आयोजित हुआ। फिर आएगा आपका क्या, स्थान, किस स्थान पर हुआ है ये। ठीक है, शासक, किस शासन के संरक्षण में हुआ है। शासक, किस शासक के संरक्षण में हुआ है। कौन थे इसके अध्यक्ष, कौन थे इसके अध्यक्ष। और आएगा आपका क्या, विशेष, इसमें क्या निर्णय लिया गया। कोई ना कोई निर्णय आएगा, कोई ना कोई क्या आएगा, निर्णय। सम्मेलन हुआ तो निर्णय तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो याद रखेगा ये सभी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, संगीति या सम्मेलन। तो प्रथम संगीति, प्रथम संगीति कब आयोजित हुआ, जब महात्मा बुद्ध को क्या मिला, महापरिनिर्वाण। कब मिला महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, 463 है कि 83 है, 483 ईसा पूर्व। 563 में तो जन्म हुआ है, 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ है, जन्म हुआ है। 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ है, महापरिनिर्वाण मिला है। ठीक है, स्थान, स्थान के लिए ट्रिक याद रख लीजिएगा एक, है ना, PKRV, PKRV। पी मतलब पाटलिपुत्र, पी मतलब पाटलिपुत्र, नहीं RV करिएगा पहले। ट्रिक उल्टा पुल्टा भग गया था। ठीक है, RVPK, RVPK। आर मतलब राजगृह, आर मतलब क्या हो जाएगा, राजगृह हो जाएगा। तो याद रखिएगा राजगृह। ठीक है, तो प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में, जब महात्मा बुद्ध को क्या मिला, महापरिनिर्वाण मिला। कौन से स्थान पर हुआ, राजगृह। और उस समय राजगृह के शासक कौन थे, अजात शत्रु। कौन थे, अजात शत्रु थे। याद रखिएगा, इसका भी ट्रिक है, अका अक, अका अक, ये इसका क्या है, ट्रिक है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे महाकस्प, महाकस्प या कस्य भी बोलते हैं, महाकस्प या कस्य भी बोलते हैं। तो महाकस्प। क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पिटक साहित्य लिखा गया। क्या लिखा गया, पिटक साहित्य लिखे गए। कौन कौन से पिटक साहित्य, सुत्त व विनय पिटक का क्या किया गया, संकलन। सुत्त व विनय पिटक का क्या किया गया, संकलन किया गया। सुत्त पिटक क्या है, किसके बारे में लिखा है, सुत्त पिटक मतलब किसका विषय की वस्तु क्या है, संवाद और उपदेश। महात्मा बुद्ध के संवाद और उपदेश लिखे गए हैं। विनय पिटक में क्या लिखा गया है, आचार संहिता और नियम लिखे गए। किसके, बौद्ध संघ के, किसके, बौद्ध संघ के नियम व आचार संहिता लिखे गए हैं। दूसरा, द्वितीय संगीति, द्वितीय संगीति 100 वर्ष बाद होगा तो क्या हो जाएगा, 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। वी मतलब वैशाली, वी मतलब वैशाली में हुआ। अ से अजात शत्रु हो गए तो क से काला शोक, क से काला शोक होगा, काला शोक। यह इन्हीं का एक और नाम है क्या, काकवर्ण। इन्हीं का एक और नाम है क्या, काकवर्ण। काला शोक या काकवर्ण के समय में क्या हुआ है आपका, क्या हुआ है, द्वितीय बौद्ध संगीति। कौन थे अध्यक्ष, सब्बकामी। कौन थे अध्यक्ष, सब्बकामी। यहाँ क्या गया, दो विचारधारा है, दो गुट में बढ़ गया है ना। एक था क्या, महासांघिक, एक था क्या, महासांघिक, और दूसरा था क्या, स्थवी, स्थवी। महासांघिक और स्थवी दो गुट में क्या हो गया, बौद्ध संघ दो भागों में बढ़ गया, एक महासांघिक और एक स्थवी। मतलब एक पुराने
परंपरा को मानेंगे, एक नए परिवर्तन को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो दो विचारधारा जैसे रहते ना जी, कोई रूढ़िवादी रहते पुराने समय से चल रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं, कुछ लोग किसको स्वीकार कर देते हैं, समय के साथ जो क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो वैसे ही दो गुट में क्या हो गया, बढ़ गया महासांघिक और स्थविर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ, ये 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। पी है, पी मतलब पाटलिपुत्र, पी मतलब पाटलिपुत्र में होगा। ये क्या है, आ जाएगा तीसरे में, आ मतलब अशोक। उस समय राजा कौन थे, अशोक थे। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष, तो अध्यक्ष बनाया गया किसको, मोगलीपुत्र तीस को। किसको बनाया गया, मोगलीपुत्र तीस। तीस मतलब तीसरा, तीस मतलब तीसरा, है ना। तो तीसरा क्या बने, अध्यक्ष बने। यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ, मोगलीपुत्र तीस ने किसका संकलन किया है, अभिधम्म पिटक का। अभिधम्म पिटक का क्या किया, इस समय संकलन हुआ है। ठीक है, क्या है अभिधम्म पिटक में, क्या है अभिधम्म पिटक में, बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारधारा को कहा संकलन किया गया है, अभिधम्म पिटक में। चतुर्थ संगीति, चतुर्थ संगीति कब हुआ है, प्रथम शताब्दी में हुआ है। प्रथम सदी, सदी भी बोल सकते हैं या शताब्दी भी बोल सकते हैं। प्रथम शताब्दी मतलब 100 ईस्वी, लगभग 100 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कौन से स्थान में हुआ है, के मतलब कुंडल वन, के मतलब कहाँ हुआ है, कुंडल वन में। और कुंडल वन किसको बोलते हैं वर्तमान में, कश्मीर। किसको कहा जाता है, कश्मीर। कुंडल वन या कश्मीर में इसका क्या हुआ, आयोजन हुआ। किसने संरक्षण दिया, क से क्या याद रखेंगे, कनिष्क। क से क्या याद रखेंगे, कनिष्क याद रखेंगे। ठीक है, अध्यक्ष कौन बने, वसुमित्र। कौन बने, वसुमित्र क्या बने, अध्यक्ष, अध्यक्ष बने। और उपाध्यक्ष कौन बने, अश्वघोष। अश्वघोष क्या बने, इसके उपाध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष। तो याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन बने, वसुमित्र, और है ना उपाध्यक्ष कौन बने, अश्वघोष। क्या हो गया यहाँ, क्या हो गया, बौद्ध धर्म का क्या हो गया, विभाजन। यहाँ पे क्या हो गया, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया हीनयान और महायान में। किसमें हो गया, हीनयान और महायान में क्या हो गया, विभाजन हो गया। हीनयान या महायान में क्या हो गया, विभाजन। चलिए अब याद कैसे करना है, ये तो ऐसे ही याद है 1 2 3 4, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। सन याद करना है 483, 383, सब में ईसा पूर्व है ना, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी। याद हो गया क्या सबको, चलिए एक बार दोहराइए। पहला क्या है, 483, दूसरा 383 ईसा पूर्व, तीसरा 251 ईसा पूर्व, चौथा प्रथम शताब्दी। ठीक है, अब किस स्थान पर हुआ, क्या ट्रिक बताया मैंने, है ना, आरवी पीके। आरवी पीके, आर मतलब राजगिरी, वी मतलब वैशाली, पी मतलब पाटलिपुत्र, के मतलब कुंडलवन या कश्मीर, के मतलब कुंडलवन या कश्मीर। किसके शासन काल में हुआ है, तो उसका ट्रिक क्या बताया मैंने, अकाअक। अकाअक, आ मतलब अजात शत्रु, का मतलब काला अशोक, आ मतलब अशोक, का मतलब कनिष्क, का मतलब कनिष्क। ठीक, अब याद करेंगे क्या, अध्यक्ष महाकस्प, क्या याद रखेंगे, महाकस्प, सब्ब कामी, मोगलीपुत्र 30 या 30 भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। महाकस्प, सब्बकामी, मोगलीपुत्र 30, और दो लोग का याद रखना है चौथे में, वसुमित्र और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, चलिए पहला, दूसरा, तीसरा मोगलीपुत्र 30 और चौथा वसुमित्र और अश्वघोष। चलिए पहले में क्या हुआ, निर्णय क्या है, पहले में, पहले संगीति में 2 पिटक लिखे गए, सुत्त और विनय पिटक लिखे गए, सुत्त और विनय पिटक। दूसरे में क्या निर्णय आया, 2 गुट बन गए, 2 गुट। गुट का नाम क्या है, महासांघिक व स्थविर, महासांघिक व स्थविर। फिर क्या हुआ तीसरे में,
अभिधम्म पिटक, तीसरे पिटक की रचना हुई, तीसरे पिटक की रचना हुआ, और चौथे में बौद्ध धर्म क्या हो गया, विभाजित हो गया। कौन सी शाखा में, हीनयान और महायान में क्या हो गया, विभाजन हो गया। क्लियर है क्या, कर लेंगे एग्जाम में आएगा तो। ठीक, चलिए कल मैं कराऊंगा इसका क्या, एमसीक्यू, तो पूरे को एक बार क्या करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे। ठीक, चलिएगा अब आ जाएगा क्या, बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का विभाजन, विभाजन किस दौरान हुआ है, कब हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय क्या हो गया, इसका विभाजन हो गया। कितनी शाखा में, दो शाखा में। कितनी शाखा में, दो शाखा में। एक हुआ क्या, हीनयान, एक हुआ क्या, हीनयान, दूसरा हुआ क्या, महायान, दूसरा क्या हुआ, महायान। इसमें दो विचारक थे, इसमें क्या थे, दो प्रकार के विचारक थे। एक थे सैद्धांतिक, है ना, विचारक ना, मतलब विचारधारा रखने वाला, ठीक है, विचारक थे। एक थे क्या, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक थे, और दूसरा था क्या, वैभाषिक, दूसरा क्या था, वैभाषिक। केवल नाम पूछा जाता है, उतना डिटेल नहीं जाता है, ठीक है। हीनयान के दो विचारधारा थे, एक है सैद्धांतिक विचारधारा के लोग, और दूसरा वैभाषिक विचारधारा के लोग। महायान के भी दो क्या थे, विचारक थे। एक था क्या, विज्ञानवाद, एक था क्या, विज्ञानवाद के विचारक, और दूसरा क्या था, शून्यवाद के विचारक। दूसरे क्या थे, शून्यवाद के विचारक थे। तो याद रखिएगा, हीनयान में दो विचारक, एक है क्या, सैद्धांतिक, और दूसरा है क्या, वैभाषिक। महायान में भी दो विचारक थे, एक थे विज्ञानवाद और दूसरा शून्यवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं, नागार्जुन को। किसके माना जाता है, नागार्जुन को माना जाता है, नागार्जुन, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे इसके और क्या बन गए, कई सारी शाखाएं बन गए, बाद में यही टूटते गया, और है ना, अन्य शाखा, अन्य शाखा, बौद्ध धर्म के क्या हो गया, अन्य शाखा। एक बना क्या, वज्रयान, क्या बन गया, वज्रयान बना। वज्रयान के बाद क्या बन गया, चक्रयान, क्या बन गया, चक्रयान बना, ठीक है, चक्रयान। उसके बाद क्या बन गया, सहस्त्रयान, क्या बन गया, सहस्त्रयान में बदल गया। एक और शाखा बना क्या, थेरयान, क्या बना, थेरयान बना। तो इस प्रकार से है ना, ये कहाँ बनेगा, दक्षिण की तरफ। थेरयान कहाँ आया, दक्षिण की तरफ आया, जैसे आपका श्रीलंका वगैरह है, उस क्षेत्र में इसका उदय हुआ, ठीक है। तो धीरे धीरे इसकी क्या बन गई, कई शाखाएं बन गई, ठीक है, क्या बन गया, कई शाखाएं। तो प्रश्न आ जाता है, थेरयान का संबंध किस धर्म से है, तो कौन से धर्म से है, बौद्ध धर्म से। वज्रयान का संबंध किससे है ना, धर्मचक्रयान, धर्मचक्रयान का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। सहस्त्रयान का संबंध किससे है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे सहस्त्रयान मतलब हजार नियमों को मानने वाला, मतलब 1000 प्रकार के विचारों को संग्रहण करके रखा उन्होंने। तो इस प्रकार से सब चीज के क्या हुए, अलग अलग विभाजन हो गए। तो बस यह शब्द को याद रखना है, इसका संबंध किस धर्म से है, ठीक, कर लेंगे इतना। हीनयान, महायान। हीनयान के दो विचारक, सैद्धांतिक, वैभाषिक। महायान के दो विचारक, विज्ञानवाद, शून्यवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। बाद में इसके और कितनी शाखाएं बनी, 4 शाखाएं बनी, वज्रयान, चक्रयान, सहस्त्रयान और थेरयान, ठीक। चलिए अब दोनों क्या अंतर है हीनयान और महायान में बात करेंगे, कौन कहलाए हीनयान और कौन कहलाए महायान, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे क्या, हीनयान, और दूसरी तरफ लिखेंगे क्या, महायान। दूसरी तरफ आएगा क्या, महायान, हीनयान और महायान। चलिए पहला, ये कैसे थे, रूढ़िवादी। कैसे थे ये, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, या बोल सकते क्या, पारंपरिक। क्या बोल सकते हैं, पारंपरिक, मतलब जो परंपरा में चल रहा है उन चीज को जो अनुसरण कर रहा है, जो शुरू से चलते आ रहा है उन चीज को अनुसरण कर रहा है, वो क्या कहलाए, वो बौद्ध भिक्षु लोग कह रहा है क्या, हीनयान कहलाए। महायान कौन कहलाया, वो कैसे थे, प्रगतिवादी, प्रगति
वादी शाखा, प्रगतिवादी शाखा क्या कहलाया? महायान। मतलब इन्होंने किसको स्वीकार किया? परिवर्तन को। इन्होंने किसको स्वीकार किया? परिवर्तन को स्वीकार किया। प्रगतिवादी मतलब परिवर्तन, रूढ़िवादी मतलब पुराना, जो शुरू से चलते आ रहा है उसको मानना क्या कहलाता है? रूढ़िवादी कहलाता है। दूसरा है ना, ये क्या थे? अवतारवाद का, अवतारवाद का क्या थे? अवतारवाद का विरोधक थे, विरोध करते थे। ये क्या करते थे? अवतारवाद का विरोध करते थे। जबकि महायान अवतारवाद का क्या करते थे? समर्थन करते थे। अवतारवाद का क्या करते थे? समर्थन करते थे। तो देखिए दो चीजें कैसे पता चला, तो देखिएगा, बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध, इनको इन्होंने क्या बताया? महापुरुष। इनको इन्होंने क्या बताया? महापुरुष बताया। किसने? हीनयान ने, है ना। हीनयान ने क्या बोला? महात्मा बुद्ध कौन है? एक महापुरुष है। क्योंकि ये किसका विरोध कर रहे हैं? अवतारवाद का विरोध कर रहे हैं। जबकि अगर मैं बोलूंगा इन्होंने महात्मा बुद्ध को क्या कहा? किसने? महायान ने। तो महायान ने महात्मा बुद्ध को बोला क्या? कि ये कौन है? कौन है? ईश्वर है। ये कौन है? ईश्वर है। तो देखिए दोनों चीज का, अवतार का मतलब जी ईश्वर ने अवतार लिया है, ये कहना है इनका। जबकि इनका कहना नहीं, इन व्यक्ति का सामान्य क्या हुआ है? एक सामान्य व्यक्ति की तरह जन्म हुआ है। उनका विचार अन्य पुरुषों की तुलना में क्या है? सबसे उच्च में है, इसलिए वो क्या है? महापुरुष है। ठीक, चलिए चौथी चीज है, अगर अवतार का विरोध कर रहे हैं तो ये मूर्ति पूजा का भी क्या करेंगे? विरोध करेंगे। मूर्ति पूजा का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। मूर्ति पूजा का विरोध। जबकि है ना, ये क्या करेंगे? मूर्ति पूजा का क्या करेंगे? समर्थन। मूर्ति पूजा का क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। कौन करेंगे? समर्थन। मतलब भगवान बुद्ध की क्या बनेगी? मूर्ति बनेगी, और ईश्वर की भांति उनकी क्या होगी? पूजा होगी। तो महात्मा बुद्ध के मूर्ति भी बनते हैं ना जी। ठीक है, तो अलग अलग वर्ग के लोग हैं। आप देखेंगे कई लोग ना, जैसे कई लोग ईश्वर को नहीं मानते, कई सारी चीजों में है ना। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। अवतारवादी का मतलब उनका जन्म नहीं हुआ है, वो प्रकट हुए हैं, यहाँ धरती पर आए हैं। इस प्रकार की चीजें रहती है। ठीक है, पांचवी बातें, पांचवी बातें, ठीक है, ये व्यक्तिवादी निर्वाण का समर्थन करते हैं। व्यक्तिवादी निर्वाण का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। व्यक्तिवादी निर्माण का क्या? समर्थन। व्यक्तिवादी निर्माण का क्या करते हैं? समर्थन। तो व्यक्तिवादी निर्वाण का मतलब होता है, जैसे महात्मा बुद्ध ने क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति किया, कठोर तप किए, है ना। कितने समय तक इनका तप चलते रहा? 6 वर्ष तक। 6 वर्ष। और जब अंतिम समय में वो, है ना, बोध गया में बैठे, निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर बैठे, है ना, तब 8वें दिन में उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ है ना। तो उनके साथ किस कोई और थे क्या? नहीं थे, कोई और नहीं थे। वो क्या थे? अकेले थे। वो क्या थे? अकेले थे। तो वही बोला गया व्यक्तिवादी निर्वाण का समर्थन। मतलब व्यक्ति स्वयं से ही क्या प्राप्त कर सकता है? निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि हम सामूहिक रूप से बैठे हैं, हाँ फलाना, ये फलाना ठिकाना, ऐसे नहीं। मतलब मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, इससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मतलब केवल मेरे पढ़ाने मात्र से आपका नौकरी नहीं लगेगा। जब तक आप अकेले नहीं बैठेंगे, अकेले चिंतन नहीं करेंगे, अकेले पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आपका नौकरी नहीं निकलेगा। ये कहना चाह रहा है। बात समझ में आ रही है? आपको सोचना होगा, बैठना होगा, 5 मिनट अपने लिए जीवन में समय निकालिए। मैं हर किसी को बोलता हूं कि 5 मिनट एटलीस्ट आप कम से कम संडे को निकाल लीजिए। बैठिए, क्या मैंने पूरा सप्ताह क्या किया हूं मैं, क्या मैंने लक्ष्य को पाने के लिए वो हर कार्य जो मेरे लिए आवश्यक है, क्या मैं उसी दिशा में चल रहा हूं, या फिर मैं शादी बर ब्याह छठी, है ना, और अभी शादी सीजन चल रहा है, पार्टी वार्टी में जा रहा हूं, क्या उसको इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, या कोई दोस्त यार मिलने आ रहा है उसको इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, कि पढ़ाई को इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं मैं इंपॉर्टेंस? ये आपको खुद को जज करना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ाई से दूर जा रहा हूं तो आपको वापस ट्रैक में आना होगा। तो ये स्वयं से होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, बताना हमारा काम है, रास्ता दिखाना हमारा काम है, पर है ना, ये व्यक्तिवादी निर्वाण का अर्थ यही होता है, जब तक आप स्वयं से, अंतरात्मा से, अंदर से अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो व्यक्तिवादी निर्वाण का समर्थन कहने का मतलब है ना, स्वयं से,
स्वयं से क्या, मोक्ष की प्राप्ति। स्वयं से क्या, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति। मैं कितना भी पढ़ा लू ना जी, आप घर में जाकर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं और तरह तरह की क्रियाएं कर रहे हैं, है ना, मस्त मजेदार है ना, पकौड़ा वकौड़ा बना, ठंडी आज थोड़ा सा पकौड़ा वकौड़ा खा लिया जाए, ये सब सोच रहे हैं, तो इससे नहीं मिलेगा लक्ष्य। लक्ष्य ये मिलेगा जब आप मन को मार कर बैठोगे और अपने लक्ष्य को साधोगे, तब जाके आपको मिलेगा। उसके लिए आपको निरंतर क्या करना है, पढ़ते रहना है। कई बार चीजें ऐसी होती जो हमारी समझ में नहीं आती, फिर भी पढ़ते रहना होता है। क्यों, कभी ना कभी वो चीजें दिमाग में प्रोसेस होता है, कभी कभी बाद में प्रोसेस होता है, अच्छा मैं तो ये पढ़ा था, अब समझ में आ रहा है, इसका अर्थ है यहाँ पे ये निकल रहा है, क्योंकि वो शब्द आपके कहाँ चले गए हैं, दिमाग में चले गए। पर जब जीवन में कुछ घटनाएं घटित होता है तब याद आता है, अच्छा इसका अर्थ है ये था। क्योंकि वास्तविक से शब्दों को जोड़ने में क्या लगता है, समय लगता है। अभी हम केवल क्या कर रहे हैं, अब है ना, पढ़ रहे हैं, उसको बार बार कोशिश कर रहे हैं, पर वास्तविकता से वो जुड़ेगा एक दिन, तब आपको है ना उस ज्ञान का समझ में आएगा, अच्छा ये पढ़े थे, अब ये बात हुआ था, ठीक ठीक ठीक, मुझे याद है आज भी वो चीजें। बात समझ में आ रहे हैं, तो वो चीजें आपको बाद में धीरे से एहसास होगा, अभी एहसास नहीं होगा, समय के साथ एहसास होगा। ठीक, चलिए छठवा, ये किसको मानते थे, बोधिसत्व निर्वाण। ये किसको मानते थे, बोधिसत्व निर्वाण का क्या करते थे, समर्थन करते थे। बोधिसत्व निर्वाण का क्या करते थे, समर्थन। बोधिसत्व निर्वाण मतलब हम सब मिलकर क्या करेंगे, एक साथ एक ऐसा वातावरण बनाएंगे और तैयारी करेंगे तो हम सब का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ये किसको कौन मानते थे, महायान की शाखा। तो दोनों अपनी जगह क्या है, सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों अपनी जगह, है ना। अब हमको क्या करना है, इसको भी पालन करना है और इसको, दोनों अच्छा है तो दोनों अच्छा ही बात को स्वीकार कर लो भाई। आप ग्रुप में भी अच्छा पढ़िए, अच्छा वातावरण तैयार कीजिए, और इंडिविजुअली हर समय हर किसी के साथ नहीं रह सकते ना, तो आपस में भी अकेले बैठिए और सोचिए और अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, तो दोनों का अनुसरण कर सकते हैं। बोधिसत्व निर्माण का समर्थन मतलब मतलब जी, केवल स्वयं से ही मोक्ष नहीं मानते। स्वयं से ही मतलब सामूहिक रूप से भी क्या हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, अगर सभी नियम का क्या करे, पालन करे और उस नियम में क्या रहे, अडिग रहे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला बात करूंगा मैं, है ना, ज्ञान, है ना, इन्होंने क्या किया, ज्ञान का प्रचार प्रसार, ज्ञान का प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार किस भाषा का प्रयोग किया, भाषा कौन से भाषा का, पाली भाषा का। पाली भाषा, ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय पाली को ये ज्यादा महत्व देते थे। और पाली जब रूढ़िवादी है ना, एक बार पाली चल गया तो पूरा काम किसमें चलेगा, पाली में ही चलेगा। पर ये किसको स्वीकार कर रहे हैं, बदलाव को। या अभी लोग संस्कृत ज्यादा जान रहे हैं, तो संस्कृत से रिलेटेड इन्होंने क्या किया, चेंजेस ला दिया। सातवीं बातें, है ना, सातवीं बातें, प्रचार प्रसार कहाँ होगा, दक्षिण भारत में, दक्षिण व दक्षिण पूर्व में, दक्षिण व दक्षिण पूर्व में क्या होगा, प्रचार प्रसार होगा। ज्ञान का प्रचार प्रसार का भाषा पाली, प्रचार प्रसार कौन से क्षेत्र में होगा, दक्षिण या दक्षिण पूर्व में होगा। जैसे एग्जांपल के लिए श्रीलंका, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, ये सब जगह पे होगा, थाईलैंड। ठीक है, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा जी, उत्तर व उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में नेपाल, चीन, नेपाल, चीन, तिब्बत, जापान, तिब्बत, जापान, इन क्षेत्रों में इनका क्या हुआ, क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ है। तो याद रखिएगा, हीनयान अलग विचारक थे और महायान क्या थे, अलग विचारक थे। कर लेंगे इतना, ठीक है। तो ये सब क्या था, ये सब क्या था, हीनयान और महायान में अंतर। अब धीरे धीरे इसमें और चीज घुसते जाएगा, जैसे जादू टोना तंत्र मंत्र सब शक्ति घुसते जाएगा, और धीरे धीरे यही क्या बन जाएगा,
वज्रयान बन जाएगा, चक्रयान बन जाएगा, सहस्त्रयान बन जाएगा, थेरयान बन जाएगा। क्लियर है क्या? कर लेंगे। तो क्या क्या देखा? हीनयान मतलब रूढ़िवादी, महायान मतलब प्रगतिवादी। हीनयान किसको नहीं मानते? अवतारवादी को। महायान किसको मानते हैं? अवतारवादी को। महात्मा बुद्ध को किसने महापुरुष कहा? किसने ईश्वर माना? तो मूर्ति पूजा कौन करेंगे? जिसने ईश्वर माना है वो क्या करेंगे? मूर्ति पूजा करेंगे। वहां ज्ञान प्राप्ति केवल अकेले का संभव है क्या? नहीं, सामूहिक रूप से ज्ञान प्राप्ति है, अर्थात निर्वाण प्राप्ति है। और उसी को क्या बोला गया? बोधिसत्व निर्वाण। बोधिसत्व निर्वाण कहा गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है क्या? चलिए अगला है क्या? बौद्ध संघ। अगला क्या है? बौद्ध संघ। कर लेंगे ना इतना? चलिए वेरी गुड। ये लास्ट टॉपिक है, बौद्ध संघ। चलिए ठीक। कहां पर बना प्रथम बौद्ध संघ? प्रथम बौद्ध संघ कहां बना बताया हूं मैं। प्रथम बौद्ध संघ यात्रा वृत्तांत बना रहा था ना, तो प्रथम बौद्ध संघ कहां बना है? सारनाथ में। कहां बना है? सारनाथ में। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ? बोध गया में। बोध गया से कहां गए? उरुबेला। उरुबेला में कौन मिले? तपस्सु व कल्लिक। याद आ रहा है? बोध गया से कहां गए? उरुबेला गए। उरुबेला में कौन मिले? तपस्सु व कल्लिक। वो पहले क्या बने? शिष्य बने, उनके प्रथम शिष्य। उसके बाद कहां गए? सारनाथ। कहां गए? सारनाथ। सारनाथ का नाम क्या है? ऋषिपत्तनम। सारनाथ के करो नाम क्या है? ऋषिपत्तनम। और क्या है? और क्या है? मुगदाव। और क्या है? मुगदाव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर्वाधिक सर्वाधिक संघ कहां थे? सर्वाधिक संघ कहां था? श्रावस्ती में। बताया था। सबसे ज्यादा समय तक क्या हुआ इनका? वर्षावास हुआ। सबसे ज्यादा समय क्या हुआ? वर्षावास हुआ। सबसे ज्यादा क्या दिए इन्होंने? उपदेश दिए। सबसे ज्यादा क्या दिए? उपदेश दिए। इसीलिए सबसे ज्यादा क्या बने? शिष्य बने। सबसे ज्यादा क्या बने? शिष्य बने। और सबसे ज्यादा उपदेश और शिष्य बने हैं, तो जाहिर सी बात है ज्यादा लोग आएंगे तो संघ भी बहुत सारा होगा। चलिए, शामिल सदस्य कौन कौन शामिल होते थे? शामिल सदस्य कौन कौन होते थे? पुरुष। पुरुष। फिर किसको शामिल कर लिया गया? महिलाओं को शामिल कर लिया गया। किसको शामिल कर लिया गया? महिलाओं को। और किसको शामिल कर लिया गया? गणिकाओं को। गणिकाओं को शामिल किया गया। प्रश्न आता है ना, बौद्ध संघ में महिला को शामिल। बौद्ध संघ में महिला को शामिल। महिला को शामिल, याद रखिएगा। बौद्ध संघ में महिला को शामिल। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इसमें? कहां किया गया? तो कहां किया गया? वैशाली में किया गया। किसके कहने पर किया गया? आनंद के कहने पर। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर किया गया। पढ़ चुके ये सब? ठीक है, तो याद रखिएगा, बौद्ध संघ में महिलाओं को कहां शामिल किया गया? तो वैशाली में किया गया। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। चलिए, है ना। शामिल नहीं होंगे। शामिल नहीं होंगे। शामिल नहीं होंगे। कौन कौन शामिल नहीं होंगे? तो ध्यान में रखिएगा, ऋणी व्यक्ति। ऋणी व्यक्ति को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? दे भाई 200 रुपया, थोड़ा सा काम है। दे देन यार 400 रुपया। एक से मांग लिया, फिर वो अब उससे नहीं मांगेगा, दूसरे से मांगेगा। अरे थोड़ा सा काम था अर्जेंट, 500 ट्रांसफर कर देता क्या? जिसमें ये सब मांगने की प्रवृत्ति है, तो वो मांग किस ले रहा है? किस ले रहा है? अपनी सुविधाओं के लिए, आवश्यकता के लिए नहीं मांग रहा है। आवश्यकता क्या है? क्या है? रोटी कपड़ा मकान, यही क्या है? आवश्यकता है। पर वो जो मांग रहा है ना, भाई 200 दे देवे तो, और 200 मांग के कहा जाएगा? टॉकीज जाएगा। हम भले पिक्चर मत देखे, पर वो 200 मांग कर कहा जाएगा? टॉकीज जाएगा, पार्टी करने जाएगा। तो वो क्या है? सुविधाएं हैं। तो ऋणी व्यक्ति यहाँ कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि उसकी वो क्या है? खराब आदत है। जितना है उतने में क्या है? जीना सीखना है। जितना है उस संसाधन में जीना सीखना है। बस खाने के लिए खाना होना चाहिए, हवा होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, और रहने के लिए क्या होना चाहिए? मकान होना चाहिए, और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो स्थान होना चाहिए। बस यही सब चीजें है, तो इसकी जरूरत ही नहीं ऋणी व्यक्ति। दूसरा, सैनिक।
अब सैनिक क्यों भाई, ये तो मार काट कर ट्रेनिंग लिया है ना। सैनिक का मतलब क्या, ट्रेनिंग ली है अलग से। भाई ये शारीरिक ट्रेनिंग है, यहाँ शारीरिक ट्रेनिंग का जरूरत है क्या, नहीं है। अब शारीरिक ट्रेनिंग होगा तो यहाँ क्या होगा, केवल अध्यात्म होगा। अध्यात्म मतलब योग, है ना। जबरदस्ती का ऐसे गन चलाना, हथियार चलाना, औजार चलाना, इसकी जरूरत है क्या, नहीं। वो बल का प्रयोग करेगा। और ये क्या कह रहा है, मन का प्रयोग करो, मन से लोगों को बदलो, बल से नहीं। तो ये अगर सैनिक को शामिल कर लेगा तो हर जगह क्या रिएक्ट करेगा, मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा बता। ऐसे जैसे कहानी सुनाया ना, क्या बोलते हैं जी, अंगुली मार, अंगुली मार को पहले मारूंगा ऐसे, बता मानेगा कि नहीं मानेगा ऐसे। पर इससे बदलाव नहीं चाहिए, मन से चाहिए। इसीलिए सैनिक बोला ना भैया, रोगी व्यक्ति, रोगी इसको भी हटा दिया, क्यों, फैला देगा ना जी पूरा, क्या कर देगा, फैला देगा पूरा रोगी व्यक्ति, याद रखिएगा। इसके अलावा अल्पवयस्क का, अल्पवयस्क का कितना है, अल्पवयस्क का 15 से कम, 15 से कम, इसको भी क्या नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ऋणी व्यक्ति, सैनिक, रोगी और अल्पवयस्क का। और कौन है, 1 2 3 4, ठीक है। ये बेसिक है, इनको शामिल नहीं किया जाए। एक और है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, चलो याद आते ही बता दूंगा मैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नियम, कौन से नियम का पालन करना होता है, तो यहां नियम पालन करेंगे कौन सा, 10 शील का नियम, 10 शील का नियम पालन करना होता है, 10 शील का नियम। पंचशील के साथ साथ 10 शील का नियम पालन करना होता है ना। तो पंचशील, पंचशील का भी कठोरता से पालन करना पड़ेगा। पंचशील, पंचशील का विचार कहां से लिया गया, बताया हूं मैं। पंचशील का विचार कहां से लिया गया है, छांदोग्य उपनिषद से। विचार छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, छांदोग्य उपनिषद से क्या किया गया है, लिया गया है। तो याद रखिएगा, लिया गया है, ठीक। तो ये था क्या, बौद्ध संघ के बारे में। बाकी बौद्ध संघ के अध्यक्ष तो देख लिए आप लोग, है ना। बौद्ध संघ के क्या बोला था महात्मा बुद्ध ने, है ना, मेरे मृत्यु या निधन के पश्चात संघ के कोई अध्यक्ष नहीं होंगे, मेरे द्वारा दिया गया उपदेश, विचार, संवाद ही उनके क्या होंगे, मोक्ष के मार्ग बनेंगे, रास्ता बनेंगे। यहाँ कोई चुनाव नहीं होगा, ठीक, ठीक है। पर बाद में क्या हो गया, बदल गया ना नियम, बाद में क्या बोला गया, एक देख रेख करने वाला चाहिए। तब यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, अध्यक्ष बनेंगे, क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। और अध्यक्ष बनेंगे मतलब वो कौन से प्रणाली का पालन करेंगे, गणतंत्रात्मक प्रणाली, गणतंत्रात्मक प्रणाली। और गणतंत्रात्मक प्रणाली मतलब अध्यक्ष का क्या होगा, चुनाव होगा, अध्यक्ष का क्या होगा, चुनाव होगा। अपने बीच के इस सदस्य को क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्लियर है क्या, इतना कर लेंगे। तो ये था किसकी कहानी, बौद्ध संघ की कहानी, ठीक। एक छोटा सा टॉपिक बच गया इसी का, तो मैं उसको खत्म कर देता हूं, ठीक। तो याद रहेगा, पहला क्या हुआ, प्रथम बौद्ध संघ कहां, सारनाथ में। सर्वाधिक कहां, श्रावस्ती में। कौन शामिल है, पुरुष, महिला और गणिका। महिलाओं को कहां शामिल किया गया, वैशाली में शामिल किया गया, ठीक है। अगला है क्या, कौन कौन शामिल नहीं है, ऋणी व्यक्ति और हाँ, ठीक ठीक, मच्छर की तरह क्या कर दिए, भुनभुना दिए, है ना। दासी लिख लीजिएगा, दासी हत्यारा, ये भी दासी और हत्यारा। पांचवा में लिख लीजिएगा दासी, और छठवा में क्या डाल लीजिएगा, हत्यारा, हत्यारा। ये सब लोग इसमें क्या नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। तो ऋणी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सैनिक व्यक्ति, अल्पवयस्क, दासी और हत्यारा, ये सभी बौद्ध संघ के क्या नहीं बन सकते, सदस्य नहीं बन सकते हैं। किस नियम का पालन करना पड़ेगा, 10 शील का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। और जो प्रमुख होंगे वो कैसे होंगे, गणतंत्रात्मक प्रणाली से चुने जाएंगे। तो ये था क्या, हमारा बौद्ध संघ। चलिए अब बात करूंगा मैं किसके बारे में, किसके बारे में बात करूंगा, क्या बताया था जी, शासकों द्वारा संरक्षण, शासकों द्वारा
बौद्ध धर्म का संरक्षण, बौद्ध धर्म का संरक्षण। यह भी बोल सकते कौन कौन से शासक थे जो क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, कौन कौन से शासक थे जो बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। तो कहा क्या, कहा बापू जी, कहा बापू जी का मतलब जी कनिष्क। अभी देखेगा का मतलब कनिष्क, हा मतलब हर्षवर्धन, हा मतलब हर्षवर्धन। बा बी है ना, बी मतलब बिंबिसार, बी मतलब बिंबिसार। फिर क्या हो जाएगा ए, ए मतलब अजात शत्रु, ए मतलब अजात शत्रु, अजात शत्रु। फिर ए मतलब अशोक, फिर ए मतलब अशोक। पी मतलब, पी मतलब प्रसेनजीत, सबका नाम आया होगा भाई, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। ठीक है, यू मतलब उदयन, उदयन का भी नाम आया था ना, उदयन। जी मतलब क्या, गोपाल, जी मतलब क्या, गोपाल, पाल वंश के शासक। कनिष्क कौन से वंश के, कौन से वंश के शासक है, कुषाण वंश। कौन से वंश के शासक है, कुषाण वंश। हर्षवर्धन वर्धन, वर्धन वंश के या थानेश्वर वंश के शासक है, वर्धन वंश या थानेश्वर वंश के शासक है। बिंबिसार मगध, मगध वंश के पहले राजा का नाम क्या है, बिंबिसार। अजात शत्रु भी इन्हीं के बेटे थे, अजात शत्रु इन्हीं के बेटे थे। अशोक मौर्य वंश, अशोक कौन से वंश के, मौर्य वंश। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत कोसल महाजनपद, किसके थे, कोसल महाजनपद। उदयन कहाँ के राजा थे, कौशाम्बी, कहाँ के राजा थे, कौशाम्बी के राजा थे। और पाल वंश के राजा कौन थे, गोपाल, कपाल वंश के राजा कौन थे, गोपाल। अब ये सब वंश के बारे में हमें अगले ही पढ़ना है, ये जितना नाम लिखा हूं ये सब के बारे में क्या करेंगे हम लोग, डिटेल करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा बौद्ध धर्म क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो है ना, तो इसका पूरा कल मैं एमसीक्यू कराऊंगा, एक बार अच्छे से रीड करके आइएगा। ठीक है ना, क्लियर ना। चलिए एक दो ठो करंट अफेयर लिख लीजिएगा, करंट अफेयर नोट करेंगे। चलिए डेली मुझे याद दिला दीजिए, दो चार करंट अफेयर डेली मैं अपडेट करते रहूंगा आप लोगों को। ठीक, इक्यानवे शतरंज ग्रैंड मास्टर, इक्यानवे 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर, इक्यानवे शतरंज ग्रैंड मास्टर। करेंट अफेयर क्या तारीख है आज, 11 11 11 25। पहला क्या, 91 इक्यानवे ग्रैंड मास्टर, बस इतना ही लिखिए, ग्रैंड मास्टर। किससे संबंधित है ये, चेस से संबंधित है। कौन बने, राहुल वी एस, कौन बने, राहुल वी एस बने हैं, राहुल वी एस। ठीक है, राहुल वी एस बने क्या, 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर। ठीक, चलिए कोप 30 का आयोजन, कोप 30, कोप 30 का आयोजन क्या होता है, कोप, कोप 30 का आयोजन। ठीक है, 2025 में, अभी नवंबर में ही हुआ है ना। ठीक है, कोप 30 का आयोजन कहाँ हुआ है, बेलेम ब्राजील, बेलेम ब्राजील में क्या हुआ है, कोप 30 का आयोजन हुआ है। क्लाइमेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, क्लाइमेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, कोप 30 जलवायु परिवर्तन का ये क्या है, सम्मेलन होता है जिसे कोप कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है, बेलेम ब्राजील में हुआ है। नेक्स्ट लिखिएगा, 7वीं पीढ़ी के एआई चिप आयरन वुड। ठीक है, 7वीं
पीढ़ी के एआई, नाम क्या है? आयरन वुड। आयरन वुड का क्या किया गया? और कुछ है क्या? आयरन वुड, बस यही है, नाम ही है। आयरन वुड का क्या किया गया? लोकार्पण नहीं बोलेंगे इसको, अनावरण कहेंगे। अनावरण किसके द्वारा किया गया? गूगल। ठीक है, 7वीं पीढ़ी का एआई का नाम क्या है? तो क्या है? आयरन वुड। किसने लॉन्च किया है? गूगल के द्वारा इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। कर लेंगे इतना। ठीक है, वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन। वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन। वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन। हाइड्रोजन सम्मेलन 11-12 नवंबर 2025 कहाँ हुआ हो रहा है ये? भारत में। कहाँ हो रहा है ये? भारत में हो रहा है। वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक, कर लेंगे इतना। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? मोहनलाल। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? मोहनलाल। कौन से नंबर का है? हाँ, 55। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 इसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला। डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ला, मोस्ट आईएमपी विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, तो ये करंट अफेयर एक बार जस्ट रीड आउट करते रहना बीच बीच में, अपने आप करंट अफेयर भी खत्म होते जाएगा। मुझे बताते जाइएगा, मैं दो चार करके बहुत सारा पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है।